हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड शेयर। इस शेयर की डिटेल में चर्चा करेंगे, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसका फ्यूचर का क्या टारगेट रहेगा वो उसकी बात करेंगे। लेकिन उसकी बात करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। यानी आपको कोई भी शेयर बाई करना है या सेल करना है या होल्ड करना है, शेयर मार्केट का कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको अपने विवेक का यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही करना है। मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अपने विवेक का यूज करके ही कोई निर्णय लेना है शेयर मार्केट में। तो चलो चलते हैं आगे और बात करते हैं केल्टन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड के फंडामेंटल के बारे में। तो सबसे पहले यहां आपके सामने नजर आ रहा है कि केल्टन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। केल्टन टेक .com इसकी वेबसाइट है। मार्केट कैप 1673 रुपए। स्टॉक पी कितना है? 23.30। आर ओ सी 15.9। करंट प्राइस कितना है? 172। बुक वैल्यू 50.10। आर ओ ई 15.70। लो इसका 85 रुपये है साल का और हाई कितना है? 184। स्टॉक डिविडेंड नहीं है इसमें, कोई फेस वैल्यू 5 है। कंपनी काम क्या करती है ये यहां लिखा हुआ है। डिजिटल ट्रांसमिशन का काम, ईआरपी का काम और आईटी सर्विसेज का काम करती है, यूएस में, यूरोप में और इंडिया में। समझा गया? और लगभग 1800 कर्मचारी इनके अंडर में काम करते हैं। तो ये डिटेल है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो, मैंने थोड़ी पढ़ के सुना दी, ये आपको समझ में आ गई कंपनी के बारे में। और कंपनी के लगभग सारे ही पैरामीटर अच्छे हैं। लेकिन अब भी मेरी बात एक सुन लो। अब कई क्या करते हैं, ये सुनते हैं और जाके ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। केल्टन टेक सॉल्यूशन का रेट 5-6 दिन पहला लगभग ये 150 के अराउंड था और ये बढ़ गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका टारगेट तो बहुत ऊंचा है, लेकिन इसको लगभग 150 पर ही लेना है, उससे पहले नहीं बाई करना है इसको। 150 पर बाई करना है। अगर ये ऊपर ज्यादा चला जाए एट एनी टाइम तो कोई नहीं, चलना चलने दो इसको, लेकिन 150 पर ही बाई करना है, उससे पहले बाई नहीं करना है, इसको ध्यान रखना। उसके अलावा इसकी जानकारी ज्यादा लेनी है तो अपने keltonTech.com पर क्लिक करेंगे और इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। और इसकी वेबसाइट में इन्होंने अपने बारे में सब कुछ दे रखा है, अपनी कंपनी के बारे में दे रखा है। और यहां तुम क्या कर सकते हो, इनके बारे में पूरा पढ़ सकते हो, क्या है क्या नहीं इनके बारे में। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, डिटेल में पढ़ सकते हो आप। मैं पढ़ के बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए आप यहाँ क्या है, ये वेबसाइट पूरी दी हुई है और ये आप खोल के पूरी पढ़ सकते हो केल्टन टेक के बारे में। अब एक बार मैं इसको बंद करूंगा, आप पढ़ लेना इसके बारे में। अब अपने आगे चर्चा करेंगे इसकी डेप्थ में। मैक्स की चार्ट, मैक्स की मैंने कहा था पूरे टाइम की इसकी चर्चा करेंगे, ग्राफ की। तो पहले ये लगातार देखो नीचे ही चल रहा था, नीचे ही चल रहा था। उसके बाद ये आया ऊपर लगभग 125 रुपये। उसके बाद आ गया एकदम नीचे लगभग 20 रुपये, फिर ऊपर आ गया 80 रुपये, फिर नीचे आ गया 40 रुपये, फिर ऊपर आ गया 120, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करता है ये ग्राफ। इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको मैंने बताया, लेकिन उनके लिए बढ़िया है जो सही टाइम पर एंट्री नहीं कर पाते हैं। अब ये बार बार, ये एक प्राइस आप देख लो और ये बार बार इस प्राइस की तरफ गया है। ये यहाँ जो ये प्राइस है कितनी बार चला गया 40 रुपये पर ये, और 40 रुपये से बाद में ये कितनी बार 80 चला गया। ऊपर भी गया है लेकिन 80 तो गया ही ना। कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ, 10 बार गया है। तो ये समझने वाली बातें होती है। चार्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही चार्ट होती है। सिर्फ चार्ट देखने से सारी कहानी आपको समझ में आ जाती है शेयर के बारे में कि
शेयर का जो प्राइस है कब कितना गया था और कितना जाने की संभावना है, तो यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। ये मैं सीधी 40 और सीधे 80 की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये मैक्स का चार्ट है। बीच बीच में ये बहुत नीचे आ जाता है शेयर। पूरा वीडियो शुरू से एंड तक देखना है, आप देखते नहीं हो, डिसीजन बहुत जल्दी लेते हो, इसलिए पूरा वीडियो ढंग से देखना है। बाद में मेरे पास कमेंट आते हैं आपने इसके बारे में ये बता दिया वो बता दिया। अब जो मैं चीजें बता रहा हूं मेरे दिमाग के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस और मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं। अगर कोई शेयर बैन हो गया है या सेबी ने कुछ कर दिया है उसको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, इन कंपनियों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। ये जब कंपनी काम करती है तो बहुत सी दिक्कतें भी आती है, तो फिर क्या हो गया, बैन हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए ये देखा करो कि इन फ्यूचर कंपनी कुछ कर सकती है नहीं कर सकती। 10 दिन 15 दिन नीचे का सर्किट लग गया तो कंपनी खत्म नहीं होती। 10 दिन ऊपर का सर्किट लग गया तो कंपनी कोई ऊपर चढ़ नहीं जाती। समझ में आ गया? तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान करके चलना है। ये नहीं है कि जी गया तो ले लिया, अच्छा देख के समझ के करो। अब मैं जो बातें बता रहा हूं, कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो देखा करो। जब तक पूरा वीडियो ना देख लो कमेंट मत किया करो। 2-4 मिनट की वीडियो देख के कमेंट कर लेते हो, आपको पता ही नहीं बात मैंने बताई क्या है बीच में। फिर ऐसे कमेंट का जवाब मैं ऐसा ही दूंगा, फिर सही नहीं लगता। इसलिए थोड़ा सा ध्यान कर लिया करो। कमेंट करने से पहले ये देखा करो कि हमने वीडियो पूरा देखा है कि नहीं देखा, सर ने क्या क्या बातें बताई है। फिर उसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमेंट सोच समझ के करो। बिना पढ़े बिना देखे कमेंट मत करो। पूरा वीडियो देखो समझो, फिर कोई दिक्कत लगे तो करो। और मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे उसके बारे में पूरा अनुभव है, जब भी बना रहा हूं, ऐसे नहीं बना रहा हूं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ आपने देख लिया, ऊपर नीचे जाता रहता है। ये फायदे इस कंपनी के, यहाँ ये शेयर लेने का कोई फायदा नहीं बता रहा है, ये नुकसान ये बता रहा है कि प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर 10% 11%, ये बातें बता रहा है और देखने वाली बातें हैं। अब ये क्या है, पीयर कंपैरिजन अगर अपने करेंगे इसकी, तो पीयर कंपैरिजन में ये सारी कंपनियां हैं और ये इनके करंट मार्केट प्राइस है और ये इनके पी रेशियो है और ये इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ये इनका आरओसी है और ये इनका डिविडेंड है। सबका आपस में इनकी तुलना करो, और भी कंपनी इनके बीच में से कोई निकल के ऐसे आती है जो आपको कैल्टन टेक से बढ़िया लग रही है। मैं छोटे शेयरों की वीडियो ज्यादा बनाता हूं जिसमें ज्यादा पावर है, ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर जाने की, पैसे को 5 गुना 10 गुना करने की पावर है, उनकी मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो इसलिए उनमें रिस्क थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन कमाई उनमें ही होती है, बहुत जबरदस्त कमाई होती है, ठीक है। साथ में ज्यादा टाइम नहीं लगता, यही मैं बातें बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। क्यों, तो कैल्टन टेक की वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए आपके सामने, तो इसका सब कुछ पॉजिटिव यहाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैल्टन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड, ठीक है। इसका सारा ब्यौरा यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसके बारे में। उसके बारे में नीचे चलेंगे तो इसके अंदर अपने प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे। तो नेट प्रॉफिट देख लो इसका कितना, नेट प्रॉफिट पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 22 आया, 31 आया, 53 आया, 68 आया, 77 आया, 71 आया, 71 आया, 70 आया, 127 आया, 64 आया। ये 127 माइनस में आया है, ध्यान रखना, ये गलत बात होगी बीच में। फिर ये 64 प्लस का आया है, फिर 72 आया है। ये सारे इसके क्या आए हैं, रिजल्ट आए हैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर ये इतनी यहाँ चल रही है, तो ये बीच में ये कोई एक साल क्या है दिक्कत की बात थी 2023 में मार्च में, ये एक साल नहीं, ये क्वार्टरली नहीं है, ईयरली है। ईयरली इसमें दिक्कत थी मार्च में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगातार इनका प्रॉफिट क्या है, बढ़ रहा है और ईपीएस भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी लगभग बराबर सही चल रहा है, बढ़ तो क्या रहा है, नॉर्मल पड़ा है ये, ठीक है। लेकिन इसका अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो बहुत अच्छी है। 10 सालों में 35% है, 5 साल में 4% है, 3 साल में 8% है, ठीक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 10 साल की 33% है और अब तक की 33% है, ठीक है। बाकी बीच में माइनस है थोड़ी बहुत। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 साल का 25% रिटर्न दिया है इसने, 5 साल का 56% रिटर्न दिया है, 3 साल का 40% रिटर्न दिया है, 1 साल का 73% रिटर्न दिया है। अच्छा रिटर्न है इनका। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, 10 साल की 20%, 5 साल की 17%, 3 साल की 16%,
और लास्ट ईयर भी 16%। तो ये सारा का सारा ये जो पैरामीटर्स हैं ये बढ़िया पैरामीटर्स हैं आपके सामने। थोड़ा बहुत कोई बीच में जिग-जैग चलता है माइनस जाने के कारण मैंने बता रखा है, बाकी सही है। उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो पहले लगभग प्रोमोटर क्या थे, 52% थे, लेकिन ये मार्च 2024 से घटने लग गए और ये पहले इस 52 हुए, 52 से 52 हो गए, उसके बाद 51 68 हो गए, उसके बाद 40 82 हो गए। अभी क्या है, 40 82 है, कम है, इसके प्रोमोटर ने अपनी एंट्री कम कर रखी है और ये FII ने थोड़ी बहुत एंट्री अपनी बढ़ाई है इसमें, और DII ने भी अपनी एंट्री खत्म कर दी, और पब्लिक के पास तो एंट्री है ही ज्यादा ही होगी। अब वो जो प्रोमोटर ने घटाई थी वो पब्लिक ने बढ़ा ली एंट्री, ठीक है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। शेयर ओवरऑल मैंने बता दिया है, लेकिन ये शेयर जिगजैग रहता है, ये नहीं है कि ऊपर ही जाता रहता है लगातार। टारगेट इसका ऊंचा है, लेकिन इसको नीचे के रेट पर लेने की कोशिश करो। नीचे अगर ये मिल जाता है लगभग 150 के मिल जाएगा मेरे ख्याल में, तो ये आप क्या है वहां से ये इसको ले सकते हो, ठीक है। आज ये 177 तक जाया था, 172 पर बंद हुआ है, थोड़ा देख लेना इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनट में 5-7 रुपए नीचे चला जाता है तो 20 रुपए कोई खास बात नहीं है, 172 पर है, 150 आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। अब हम बात करेंगे कैल्टन टैक्स सॉल्यूशन लिमिटेड की, चार्ट पैटर्न की बात करेंगे, अपने चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। तो चार्ट पैटर्न के अंदर क्या है, देखो ये हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन खींच रखी है, और ये हमने ट्रेंड लाइन खींच रखी है, ठीक है। और ये जो आपको RSI नजर आ रहा है, और ये क्या है, MACD, ये सारी चीजें आपको पता ही है, कोई नया है उसके लिए मैं बता रहा हूं। और ये हम जो चार्ट ले रहे हैं, ये जो कैंडल ले रहे हैं, ये हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है, और हैक्करनेशी कैंडल ले रहे हैं। कौन सी कैंडल है, हैक्करनेशी कैंडल। ये आपको बात समझ में आ गई। अब देख लो, ये यहां देखो पहले इस रेंज में बाउंड था, जैसे ही इस रेंज को तोड़ा तो ऊपर देखो कितना आ गया, फिर ये यहां इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, ये सपोर्ट ले ली इसने, यहां सपोर्ट लेके एकदम ऊपर गया, फिर यहां रेजिस्टेंस फिर फेस कर लिया, फिर ये नीचे आ गया, और अब ये क्या है, इसके लगातार ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अब ये जो ये है ना 119 वाला रेट, ये रहा 119 वाला रेट, 120 मान के चलो, 120 से जब तक ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, 120 से जब नीचे आया तो ज्यादा नीचे चला जाए, 40-50 रुपए नीचे चला जाता है, ये ध्यान रखना। 120 से जब नीचे जाता है तो ये बिल्कुल 182 पर आ जाता है, 40-42 रुपए नीचे आ जाता है यहां से, ये ध्यान रखना। और ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, इससे जब तक नीचे नहीं जाता कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले देखो यहां से नीचे चला गया था, नीचे काट के गया तो एकदम ये 82 रुपए आ गया था, 120 से 82 आया हुआ है पहले, ये ध्यान रखना। 40-50 रुपए 1 मिनट में नीचे आ जाता है, ये 1 मिनट का मतलब जल्दी आ जाता है, 2-3 हफ्तों में नीचे, ये समझ में आ गया। तो लेकिन अब ये इसकी ऊपर की जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है जब तक, लेकिन फिर भी अपने को 150 से ऊपर नहीं लेना है, 150 से ऊपर नहीं लेना है। अब ये अगर इसी टाइम इसकी सिचुएशन देखो, तो ये यहां भी देखो क्रॉस कर ही दिया लगभग, और यहां भी क्रॉस कर दिया, और यहां भी पॉजिटिव है, तो अभी तक तो ये पॉजिटिव है, वीकली वीकली पॉजिटिव है। एक वीक में 6 दिन 5 दिन मान लो मार्केट चलती है, तो 5 दिन के हिसाब से मैं पॉजिटिव बता रहा हूं। 5 दिन में बीच में ये 20 रुपए गिरेगा, 30 रुपए गिरेगा, नहीं गिरेगा, ये नहीं बता रहा हूं मैं, समझांगे ना। तो वीक के हिसाब से ऊपर है ये, लेकिन नीचे ये कभी भी 20 रुपए 25 रुपए जा सकता है, फिर ऊपर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैंने सारा चार्ट आपको समझा दिया क्या है इसका। और लॉन्ग टर्म टारगेट इसका बहुत ज्यादा है, यहां से 500-600 रुपए है, ठीक है, वो आप देख लेना। अब ये अगर अपने पीछे थोड़ा सा इसके अंदर जाएंगे, पीछे जाएंगे चार्ट के अंदर, तो ये देख लो, अभी ये 124-25 रुपए से ऊपर गया नहीं है, ये उसको पार अब किया, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन बन गई इसकी। जैसे ही इसने ये रेट तोड़ा 120 रुपए का, यहां से 120 रुपए का तोड़ा यहां, और यहां ये देख लो लगभग 123-124 रुपए है, यहां से जब तोड़ा तो इसकी टारगेट यहां से ऊपर चला गया ज्यादा, तो इसलिए यहां से ज्यादा ऊपर जाने की संभावना है इसकी। लेकिन ये ज्यादा एकदम नीचे चला जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं 150 से ज्यादा नहीं लेना, 150 पर ही लेना है इसको। तो ये हमने देख लिया वीकली चार्ट।
डेली के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, डेली के हिसाब से देख रहे हो ये, तो अपने डेली के हिसाब से चार्ट यहां लगा लेते हैं। डेली के हिसाब से चार्ट लगाओ, ये डेली के हिसाब से चार्ट है, और देख लो डेली के हिसाब से ये कितनी सुंदर तरीके से, ये कितने दिनों से देखो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ग्राफ चल रहा है। देखो यहाँ ट्रेंड लाइन को जैसे ही इसने पार किया तो देखो कितना ऊपर गया था, फिर ये जिग जैग, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ टकरा टकरा के ऊपर, फिर यहाँ टकरा के ऊपर, फिर टकरा के ऊपर, ऐसे जाता है। तो ये आता रहता है 150 पर, इसलिए 150 से ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। ये अब यहां अगर आप ये देखोगे ये, तो यहां भी देखो और यहां भी देखो, यहां भी ये प्लस नजर आ रहा है, लेकिन माइनस आते हुए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना इसका, ये चार्ट पैटर्न मैंने सारा बता दिया है कैसे देखना है। और इसके अंदर डेली भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो, मैं 1 मिनट बता देता हूं आपको। डेली के हिसाब से इसके अंदर बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। 1 घंटे की कैंडल देखते हैं अपने, 1 घंटे कैंडल देखो। 1 घंटे की कैंडल के अंदर ये चीज देख लो आप कि किस प्रकार से ये मूवमेंट करता है। यहां से देख लो, जैसे ही ये काट दे, यहां से ले लिया करो, यहां से दोनों तरफ से काट दिया तो ले लिया करो, और जब तक ये चलता रहे ऊपर, जब तक काम किया करो। ये कितनी मूवमेंट है देखो, ये सारी की सारी मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे इतनी, अगर ये देख के करते तो। समझ में आ गया। और यहां से अगर ये देखते कटा हुआ, यहां से भी कटा हुआ देखते ऊपर की तरफ, और यहां से भी कटा देख सकते तो ये लंबी मूवमेंट आपको मिल जाती है। और ये 2 दिनों में है इतनी कमाई, 2 दिनों में कम से कम, ज्यादा नहीं तो ये 15-20% ऊपर चला गया। समझा गया ना। तो इस प्रकार से आप क्या है इसके अंदर कमाई कर सकते हो, कोई शक नहीं है, कमाई आराम से होती है। तो डेली की कैंडल अगर देखनी आती है, मेरे लेक्चर जो डेली सुनता है, जो डेली समझता है, जो डेली देखता है मैं क्या समझाता हूं, तो उसको कमाई करने का तरीका पूरा आगे है, और वो आराम से कमाई इसके अंदर कर सकता है। और डेली जो वीडियो पर लाइक करेगा, कमेंट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, उसके लिए मैं इन फ्यूचर बहुत तकड़े प्रॉफिट लाने वाला हूँ। इसलिए पूरा वीडियो देखा करो, समझा करो, और उसके अकॉर्डिंग मेरे से कमेंट पर बात किया करो, ऐसे नहीं बात किया करो, ठीक है। तो ये कैल्टन टैक्स सॉल्यूशन लिमिटेड की मैंने पूरी डिटेल में बात करी कि क्या प्रकार से कैसे अपने इसके अंदर काम कर सकते हैं, डेली कैसे, इंट्राडे कैसे काम कर सकते हैं अपने, और लॉन्ग टर्म के लिए कैसे काम कर सकते हैं अपने। ध्यान रखना, अब जिसको लॉन्ग टर्म लेके रखना है वो भी 150 पर लेके इसको छोड़ सकता है 10 सालों के लिए, कम से कम 1000 रुपये, 1200, 1300, 1500 रुपये मिलेगा ही, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन ये जिग जैग करता है तो ले लो थोड़ी थोड़ी करके, एकदम नहीं लेने हैं शेयर। और कभी भी बिना डाइवर्सिफाई किए हुए कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना। जो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट करने के पैसे हैं, अगर मान लो 10,000 हैं, तो उनको कम से कम 10 भागों में बांटना है, यानी 1000 रुपये एट ए टाइम लगाने हैं। और मैं ज़्यादा छोटे शेयर बताता हूँ, इसलिए थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सोच समझ के एंट्री करो, देख दाख के चार्ट, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो और अपने विवेक से पूछो, फिर आप एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज एंट्री नहीं कर सकते। तो ये था आज का वीडियो। अब मैं बता रहा हूँ ये चैनल के बारे में। ये मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर। अब इसके अंदर क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आके आपको कम्युनिकेशन करना है, मेरे से बातचीत करनी है। मेरे से बातचीत करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको सब मिलेगा। देखो, रवि कुमार के नाम से मेरा चैनल है, हैंडल है @रवि कुमार शेयर मार्केट। आपको @रवि कुमार शेयर मार्केट अगर हैंडल शेयर करोगे, सर्च करेगा कोई भी आपका फ्रेंड, तो मेरे वीडियो उनको मिल जाएंगे। 159 वीडियो है, 159 वीडियोज हैं इसके अंदर, और ये बहुत है आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए। शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट, अगर ये सारे वीडियो ढंग से आप देख लेते हो बढ़िया तरीके से, पूरा पूरा वीडियो, तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी 15-20 हज़ार रुपये की, अगर आपके पास 2 लाख रुपए भी है तो 15-20 हज़ार रुपये की महीने की इनकम आपकी इजीली घर पर बैठे बैठे शुरू हो जाएगी। तो ढंग से समझ करो इसको, पूरा देखो वीडियो को और समझो, सब कुछ इससे मिलेगा आपको। ये मेरी ehindimein.com वेबसाइट है, हिंदी में। इसके अंदर मैं हिंदी में कंटेंट लिखता हूँ, इसके अंदर से आप जाके देखो और हिंदी में सब कुछ पढ़ो। मैंने हिंदी में इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, प्योर हिंदी में। तो ये हिंदी में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको नॉलेज होगी बहुत ज़्यादा। और हिंदी में आप पूरी हिंदी जानते हो, इसलिए कुछ भी पढ़ोगे, मानो इन्वेंट्री डे है तो क्लिक करोगे इन्वेंट्री डे पर, इन्वेंट्री डे के बारे में पूरा का पूरा यहाँ प्लस माइनस सारा आ जाएगा। यहाँ से देख के आप क्या है पूरा सीख सकते हो। समझा गया। ये जो आप देख रहे हो ये फेसबुक, और ये जो आपके सामने है यहाँ, ये लिंक है फेसबुक के और इंस्टाग्राम के और
यूट्यूब के यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जा सकते हो। ये यहाँ पर अगर देखोगे, ये स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स ब्राइटर फ्यूचर यूर मिरर टू इंडियन शेयर मार्केट सक्सेस, यानी ये जो अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्मार्ट तरीके से किया हुआ है तो आपका फ्यूचर ब्राइट होना ही होना है। और साथ में ये जो वेबसाइट है ये आपका दर्पण है इंडियन शेयर मार्केट में सक्सेस का, यानी इस वेबसाइट में जितना ज़्यादा ध्यान करोगे आपकी सक्सेस उतनी ही तकड़ी होगी। समझ में आ गया? उसके अलावा यहाँ क्लिक करोगे पोस्ट पर तो ये बहुत सारी पोस्ट है, देखो कितनी पोस्ट है मैंने लिख के आपके लिए। ये सब शेयर मार्केट के बारे में सारी चीज़ें, ये पूरी की पूरी वेबसाइट मेरी शेयर मार्केट के बारे में। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आके मेरे को अप्रिसिएशन करोगे, मैं उतनी ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया इसके अंदर कंटेंट और भी रखूँगा आपके लिए। तो जिसको नहीं आता है वो यहाँ से देख के पूरा पढ़ सकता है। वीडियो अलग चीज़ होती है, पढ़ने की अलग चीज़ होती है। मैंने सारा चीज़ विद एग्जाम्पल यहाँ सब चीज़ें लिखती हैं। अब जैसे ये इन्वेंट्री डे क्या होता है, तो इन्वेंट्री डे का ये फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, और ये एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने नीचे। ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में वैल्यू रखो और ये वैल्यू आ जाएगी, फिर आप समझ सकते हो क्या चीज़ है, क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है? और यहाँ जाके अकाउंट में रजिस्टर भी कर सकते हो आप वेबसाइट में। तो ये मेरा चैनल था। प्रत्येक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अब स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट खुलाने का लिंक दे रखा है, यानी शेयर मार्केट का अकाउंट खुलाने का लिंक दे रखा है। वहां क्लिक करके आप शेयर मार्केट में अकाउंट खुला सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिल्कुल रिलायबल कंपनी है। कम से कम ब्रोकरेज लेके ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिक्योरिटी देती है, रिलायबिलिटी देती है। तो जिसको अकाउंट खुलाना है वो नीचे क्लिक करके खुला लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इन फ्यूचर आपकी सोल्व करूंगा। कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो। ठीक है? और अब बात करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मैंने दे रखा है जिसका है ये इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का लिंक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो कई मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सीखना नहीं चाहते हैं शेयर मार्केट को, सिर्फ अर्न करना चाहते हैं, लर्न नहीं करना चाहते, तो ये 30% कमीशन प्लान चल रहा है मेरा इस फोरम के अंदर। क्या है, जिसके पास 1 लाख रुपए 1 साल से ज़्यादा के लिए है, कम से कम 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा रुपए 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए हैं, और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं रियल टाइम में, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फार्म भर के। मैं उनसे बात करूंगा फ़ोन पर, और उसके बाद उनको 2-4 मेरे रूल रेगुलेशंस बताऊंगा, और अपने इसके अंदर प्योर कैश में रुपए जितने अपने होंगे उसके हिसाब से अपने काम करेंगे। और मैं आपको बाई करवाऊंगा, सेल करवाऊंगा, और कोई भी किसी भी प्रकार की मार्जिन का, उधारी का, लेवरेज का यूज़ नहीं करेंगे। हम डिलीवरी में कैश में लेंगे और कैश में ही बेचेंगे, और कभी भी हम फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में काम नहीं करेंगे। हम शेयर लेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे। समझा गया? और एक बाई और सेल या पूरी होने के बाद जितनी कमाई हो जाएगी उसके अंदर से ब्रोकरेज आपको पता लग जाएगा, कट जाएगा नेक्स्ट डे। उसके बाद जितनी प्योर कमाई होगी उसका 30% आपको मेरे को भेजना है। जब तक 30% बेचते रहोगे मैं आगे से आगे आपको काम करवाता रहूंगा। ठीक है? लेकिन ये एक ऑप्शन है आपके लिए, वो लोग जो बिल्कुल नहीं सीखना चाहते, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, लाख रुपए कम में 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, वो अपने आप मेरे वीडियो देख के अर्न कर सकते हैं। लेकिन पहले सीख के हर एक वीडियो को ध्यान से पूरा देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। आप बाई सेल करोगे तो आपको सब समझ में आएगा। समझ में आ गया? लेकिन ये फार्म भर के जो मेरे को भेजेगा, जो मेरे से जुड़ेगा, उसको अपना दिमाग, अपना विवेक यूज नहीं करना है। बस ये विवेक अगर उसने फार्म भर के मेरे को भेज दिया और मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया मेरे थ्रू, तो उसको अपना विवेक यूज नहीं करना है, मेरा विवेक मैं यूज करूंगा। उसको तो एक क्लिक मैं कहूंगा जब करना है, दूसरा क्लिक जब सेल करेंगे जब करना है, दैट्स ऑल। नथिंग एल्स यू हैव टू डू एट दैट टाइम व्हेन यू विल कॉन्टेक्ट विद मी विद दिस फार्म। ये तो समझ में आ गया। और अदरवाइज आप अपने हिसाब से काम करो। कुछ कमेंट करना है तो मेरे को कमेंट करके कुछ पूछ सकते हो। ये फार्म के अंदर अभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस मैंने नहीं रखी है, इसलिए जल्दी से जल्दी जुड़ोगे तो इसमें रजिस्ट्रेशन कोई फीस नहीं है। कमाई पहली होने के बाद ही मैं चार्ज करूंगा, उससे पहले मैं चार्ज नहीं करूंगा। तो जिसको जुड़ना है वो मेरे साथ इस पर क्लिक करके जुड़ सकता है। अभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं इस प्लान में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको अच्छी कमाई हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मेरे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करके इसमें जुड़ेगा मेरे साथ, उसकी फ़ायदा होगा। जो अपनी मन मर्जी चलाएगा, मैं कहूँगा बाई करने के लिए 1000 शेयर, वो 100 करेगा या 2000 करेगा या अपनी मर्जी चलाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो मेरी बातें सुन के सिस्टम से काम करेगा और जो मैं पूछूंगा सिस्टम से बताएगा, तो फिर वो उसकी 100% कमाई तय है। तो ये था आज का वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करो, मेरे चैनल को, वीडियो को भी प्रमोट करो, ताकि जो लोग देखें समझें उनको कुछ फ़ायदा मिले, और वो आपको भी थैंक यू बोलेंगे कि आपने ये वीडियो भेजा तो हम बच गए, हमारे को ये चीज़ समझ में आ गई, हम इससे अर्न कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इधर उधर कहीं काम लगते हैं, उनका काम सेट नहीं बैठ रहा है, उनकी कमाई नहीं चलती है, पैसे उनके पास पड़े हैं लेकिन वो पैसे एफडी में कुछ मिलते नहीं है, 7% ब्याज मिलता है, उससे घर का खर्चा नहीं चलता है। तो इसलिए वो आपको थैंक यू बोलेंगे जब आप ये वीडियो दिखाओगे, उनको नॉलेज आएगी। जो बंदा डेली पूरा मेरा फ्रेंड इसको देखेगा समझेगा, उसको ही कमाई होगी। जो से सोचता है मैंने 2 मिनट देख लिया जी मेरी कमाई नहीं हुई, ये सर ने वीडियो बनाया था मैंने ले लिया लेकिन ये तो नीचे चला गया जी, तो बात मैंने पूरी क्या बताई है वो पूरा वीडियो में देखोगे, सीखोगे, उसके हिसाब से काम करोगे तो कमाई निश्चित रूप से होगी। लेकिन पहले आपको सीखना है, फिर कमाई करने के बारे में सोचना है। तो ये वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।